जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो, इसको समझने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। ये शब्द साधारण भी नहीं है और इनका अर्थ तो बहुत ही गहरा है। लेकिन अर्थ गहरा होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी समझ में नहीं आ सकता। समझ में तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए जो दृष्टिकोण चाहिए वो दृष्टिकोण आपका जरूर होना चाहिए। मैं आज आपके सामने एक ऐसे दिव्य संदेश को रख रहा हूं, उसको डिकोड करके रख रहा हूं, जो आपको आपके पूरे जीवन का वो रास्ता दिखाएगा जिसकी आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। संदेश क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। आनंद आत्मा का परमात्मा से मिलने से उत्पन्न होता है। यानी आनंद क्या होता है, ये ईश्वरीय परिभाषा में मैं आपको बता रहा हूं। आनंद क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तब आनंद उत्पन्न होता है। आनंद का स्थल धैर्य। यानी आनंद कहां होता है? जब आपके भीतर धैर्य उत्पन्न होता है। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन आपके जीवन में आनंद को पैदा करता है और आनंद का स्थान धैर्य है और धैर्य से ध्यान का उद्गम होता है। उद्गम स्थल पर उपस्थित होकर कर्म भूमि की खोज करनी चाहिए। कर्म भूमि ही तुम्हारा अंततः अंतिम संस्कार है। सनातनी संदेश की व्याख्या तो करूंगा, लेकिन आप जरा समझिए अंतिम संस्कार। जब अंतिम संस्कार की बात आती है तो हमें क्या लगता है? कोई व्यक्ति मर गया, जाके हमने उसको शमशान में जला दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यहां एक शब्द और प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है अंतिम क्रिया। अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार, कुछ तो फर्क होगा। तो वास्तव में जो अंतिम संस्कार है, हम मनुष्यों की नजर में वो अंतिम संस्कार है इस देह का अग्नि को समर्पित कर देना। लेकिन ईश्वर की निगाह में अंतिम संस्कार क्या है, इसकी इतनी सुंदर व्याख्या अगर ईश्वर ने हमारे बीच में रखी है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो अपने इस अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा हूं। क्या आप भी तैयार हैं अपने अंतिम संस्कार को करने के लिए? अंतिम संस्कार वो नहीं है जो हम मृत्यु के बाद हमारे परिचित करेंगे। अंतिम संस्कार को ईश्वर ने जो हमारे सामने जिस शब्दों में रखा है, कितना अद्भुत और कितना अलौकिक है। आनंद आत्मा का परमात्मा से मिलने से उत्पन्न होता है। यानी जीवन के अंदर आनंद तब आएगा जब एक आत्मा परमात्मा से मिलती है। और आनंद का स्थान जो है, जहां आनंद रहता है, ठहरता है, वो है धैर्य। आपके भीतर धैर्य होगा तभी वो आनंद आपके भीतर ठहर सकता है। और धैर्य से ध्यान का उद्गम होता है। जब आपके भीतर वो धैर्य आता है, यहीं से आपके भीतर वो ध्यान का उद्गम होता है। वो ध्यान आपके भीतर प्रकट होता है। अब उसी ध्यान की जब बात आती है तो उसी उद्गम स्थल पर उपस्थित होकर, यानी उस ध्यान में ही आप बैठ करके, उस ध्यान के अंदर ही अपने आप को समाहित करके अपनी कर्म भूमि की खोज करनी चाहिए। यानी मैं यहां क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है, मेरी इस आत्मा का इस धरती पर आने का प्रयोजन क्या है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको जहां मिलता है उसे कहते हैं ध्यान। और जब आप उस कर्म भूमि की खोज कर लेते हैं, यानी आपको आपके जीवन का वो अंतिम लक्ष्य मिल जाता है कि यही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो फिर इसके बाद कहा गया कर्म भूमि ही तुम्हारा अंततः अंतिम संस्कार है। जैसे इस शरीर की एक यात्रा है, वो मां के गर्भ से
बाहर आता है, मां के गर्भ में उसकी उत्पत्ति होती है और चिता पर लेटकर वो इस देह को समाप्त कर देता है। यहां से उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है, इस देह की यात्रा पूर्ण हो जाती है। लेकिन आपकी आत्मा वो ईश्वर से ही निकली है, उस परमात्मा से ही निकली है और अंततः परमात्मा में मिल जाना ही उसके इस सफर का अंत है। और इस रहस्य को जान लेने के पश्चात जब आपको अपनी कर्म भूमि पता लग जाती है तो अंततः यही कर्म भूमि यानी इस आत्मा की मुक्ति का मार्ग तलाश लेना, यही तुम्हारा अंतिम संस्कार है। और इसीलिए जब एक जीवात्मा इस धरती पर आकर अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, तब यहां महापुरुषों ने कहा यही तुम्हारा अंतिम संस्कार है। यानी अब इसके पश्चात इस आत्मा को न इस संसार में आना होगा और न ही इस संसार से जाना होगा। और यही होता है एक मनुष्य का अंतिम संस्कार। बाकी तो देह का संस्कार है जो न जाने कितनी बार हुआ है और न जाने कितनी बार होता रहेगा। लेकिन क्या आप उस अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप उस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए जो प्रक्रिया ईश्वर ने हमारे सामने आज रखी है, क्या इस प्रक्रिया पर आप चल पा रहे हो? या ये प्रक्रिया तो आज से पहले हमें पता ही नहीं थी। इसीलिए सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए। ये सच जो आज हमारे सामने रखा गया है, ये सच आज से पहले भी बहुत महापुरुषों ने हमें अपने शब्दों के माध्यम से जरूर बताया है। और उसी का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। शायद ये बात तो वो कबीरपंथी लोग भी नहीं जानते होंगे जो कबीर साहब की दुहाई देकर के अपनी दुकान चला रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। अब इस शब्द की व्याख्या कर लीजिए, इस बात की व्याख्या कर लीजिए कि जिस मरने से पूरा संसार डरता है, मैं उस मरने से उस परमानंद की प्राप्ति करूंगा। मेरे अंदर तो ये उत्साह है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है कि मेरे भीतर तो वो आनंद है, यानी वही परमात्मा से मिलन आत्मा का वही तो आनंद है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। यानी कबीर साहब के इस दोहे की व्याख्या यदि कोई कर सकता है तो वही कर सकता है जो उस ईश्वरीय सत्ता को, सत्य को पहचानता है। इसीलिए सनातनियों, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास होता है कि शायद वो बात आपके समझ में आ जाए और आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाए। इसीलिए अपने जीवन के उस अंतिम लक्ष्य को पहचानिए और उस अंतिम लक्ष्य के लिए अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। यही हमारा अंतिम संस्कार है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए ये किसी अमृत वर्षा से कम नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।